Jai Hind students. Students in class 6th science, today we shall study a new topic, soluble and insoluble substances. Soluble और insoluble substances क्या होते हैं? Students, those substances which can be dissolved in water, ऐसे substance जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने शुगर देखा होगा, चीनी को हम लोग वाटर में जैसे ही डालते हैं वो वाटर में परफेक्टली घुल जाता है और पता नहीं चलता चीनी कहाँ गया। इसी तरीके से साल्ट यानी कि नमक को हम लोग जैसे ही वाटर में रखते हैं वो परफेक्टली घुल जाता है और उसका पता ही नहीं चलता। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। एंड स्टूडेंट्स, इस तरीके के सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, जैसे कि सैंड यानी कि बालू को अगर वाटर में रखें तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें बालू है। या फिर मिट्टी हो गया, या फिर प्लास्टिक के टुकड़े हो गए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाटर में घुलती नहीं है, डिजॉल्व नहीं होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सॉल्युबल सब्सटेंसेस और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। एंड स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस हम लोग जिसमें डिजॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बोला चीनी को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो वाटर जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसमें हम लोग डिजॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी देकर के समझाया हुआ है। हैव यू एवर थॉट दैट व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्लोज्ड ग्लास विंडो, जब आप लोग खिड़की के सामने खड़े होते हैं जिसमें ग्लास लगे हुए हैं और खिड़की बंद है, उसके सामने जब आप लोग खड़े होते हैं तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया है वाई आर यू एबल टू सी आउटसाइड थ्रू द ग्लास विंडो पेन? तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग खिड़की से बाहर देख सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? जबकि उसमें ग्लास लगा हुआ है, ग्लास से हम लोग बाहर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होता है ट्रांसपेरेंसी की वजह से। तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट मटेरियल जो होते हैं वो थ्री टाइप के हो सकते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट पास हो सकती है उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के आर पार हम लोग देख सकते हैं ईजिली। अगर कहीं पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो उसके उस साइड में क्या है वो देखा जा सकता है। एंड सेकंड यहाँ पे है opaque objects. The materials such as cardboards, metals do not allow light to pass through them. ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती है, यानी कि उनके आर पार हम नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं opaque ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि दीवार हो गई, मिट्टी की दीवार या ईंट की दीवार, या फिर कार्डबोर्ड हो गया, लकड़ी का टेबल हो गया। इन सब ऑब्जेक्ट के आर पार हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए opaque ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और एक और स्टूडेंट होता है ट्रांसलूसेंट। द मटेरियल्स थ्रू विच ओनली सम लाइट कैन पास। ऐसे मटेरियल जिसमें थोड़ा सा लाइट पास हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं पास होता, उनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, यानी कि झिलमिल करके हम लोगों को धुंधला दिखाई देगा। जैसे कि बटर पेपर, एक पेपर लेकर के उसके ऊपर मक्खन लगा दें। नॉर्मली पेपर जो होता है वो ओपैक होता है, उसके आर पार दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी के ऊपर अगर हम लोग मक्खन लगा दें तो ट्रांसलूसेंट बन जाता है। या फिर ऑयल लगा दें। सेलोफेन पेपर जो आता है उसके भी आर पार हल्का हल्का दिखाई देता है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के बेस पे मटेरियल थ्री टाइप के हो सकते हैं। ना स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो many a times we have seen that when we drop a piece of chalk or an eraser in a water, it straight away goes to the bottom of the container. But if we drop a piece of thermocol or a piece of sponge, it floats. तो स्टूडेंट्स, अक्सर करके हम लोग देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, मान लो नहीं, आयरन लोहे का एक टुकड़ा ले लें, सुई ले लें, या फिर चाक का एक टुकड़ा ले लें, या पत्थर का छोटा सा एक टुकड़ा ले लें और उसको वाटर में रखें तो वो लोग डूब जाते हैं।
लेकिन वहीं अगर हम लोग एक थर्माकोल का टुकड़ा ले लें तो वो जल्दी नहीं डूबता है। जल्दी क्या, वो डूबेगा ही नहीं। स्पंज का एक टुकड़ा ले लें तो वो डूबेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका रीज़न है डेंसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हाई है तो वो ऑब्जेक्ट वाटर में डूब जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वाटर से कम है तो वो ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करना है। वाई क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग इज इम्पोर्टेंट। क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम लोगों को इसमें समझना है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर वेरियस मटेरियल्स अराउंड अस दैट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो अब तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम लोगों के आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉर्ट आउट द मटेरियल्स लाइक दैट। और हम लोगों को जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मटेरियल्स को सॉर्ट आउट हम लोग कैसे करें, यानी कि उसको हम लोग कैसे एक साथ समझें, स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स, 10 क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल इज डन। इसीलिए मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है ताकि उसको क्लियरली हम लोग समझ सकें, समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। साइंटिस्ट यूज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स टू हेल्प अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स अराउंड अस। वैज्ञानिक लोग भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो यूज करते हैं ताकि डिटेल में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का स्टडी किया जा सके, एक एक ग्रुप में डिवाइड करके उसको स्टडी किया जा सके। क्लासिफिकेशन इज अ मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स। और क्लासिफिकेशन ही एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक साथ समझ सकते हैं। दे यूज क्लासिफिकेशन टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। और साइंटिस्ट जो होते हैं क्लासिफिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में और इन्फॉर्मेशन को भी ऑर्गेनाइज करने में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।